हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी अध्यापिका। तो चलो करते हैं आज का काम शुरू। प्रस्तुत आत्मकथ्य कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो रही बात जयशंकर प्रसाद जी, तो हम पहले आपको थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभ कवियों में से एक कवि हैं और इनको इस युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से प्राप्त की थी। कुछ अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण ये 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन इन्होंने किया और बहुत सी कृतियों की रचना की, जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अब आई बात कामायनी की। कामायनी तो इनकी आधुनिक युग की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है और कामायनी के पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। वे कवि होने के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। इन्होंने बहुत से नाटक भी लिखे हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और इनके जो ये नाटक हैं ये टीवी पर भी प्रसारित हो चुके। जो और इनके कुछ उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती, और इनके कुछ कहानी संग्रह जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी का जो जीवन है वो साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्यता, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। ये जो कविता है ये इन्होंने प्रेमचंद जी ने जो हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था उस समय आत्मकथ्य विशेषांक निकाला, तो इनके दोस्तों ने इनको कहा कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखो, लेकिन ये लिखने के लिए तैयार नहीं थे। तब इन्होंने ये कविता लिखी थी कि भाई मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो कैसे लिखूं। तो अब हम करते हैं कविता की शुरुआत। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुना कर कह रहा है, गुंजार करते हुए कह रहा है कौन कहानी यह अपनी। पता नहीं अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है। मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो गुंजार करते हुए पता नहीं अपने मन की कौन सी कहानी कह रहा है कि मैं अपने जीवन की कौन सी गाथा सुनाऊं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो, कितनी आज घनी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कहता है कि मेरे जीवन की बहुत सी पत्तियां मुरझा कर गिर गई हैं, अर्थात है मेरे जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयां आई हुई हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत से कष्टों का सामना किया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस अनंत आकाश के अंदर, इस विशाल आकाश के अंदर जितने भी जीवन हैं उतने ही इसके अंदर इतिहास हैं। वह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपास। और देखो वे अपना उपहास उड़ाते रहते हैं, अपना मजाक उड़ाते रहते हैं, अपने ही जीवन पर कटाक्ष करते रहते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी ही आत्मकथा लिखकर अपने ही जीवन का मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। क्या तुम फिर भी ये कह रहे हो कि मैं अपनी कमजोरियों को बताऊं। तुम सुनकर पाओगे सुख। तुम तो मेरी इन कमजोरियों को सुनकर खुश हो जाओगे, यानी सुख का अनुभव करोगे। देखोगे यह गागर रीति, देखोगे कि मेरी तो ये जीवन रूपी जो गागर है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही हो खाली करने वाले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मेरी रीति गागर को तुम ही खाली करने वाले हो।
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी को भरने वाले। फिर कहते हैं कि अपने आप को समझो, तुम जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो या मेरे इस रीति गागर को देखकर या सुनकर, मेरे इस जीवन रूपी रीति गागर को या मेरे जीवन के कष्टों को सुनकर जो तुम रस लेना चाह रहे हो, जिससे तुम खुश होना चाह रहे हो, वो तुम अपने आप को समझो, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि मेरी कमजोरियों से रस प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित करने वाले तुम अपने आप को समझो। अर्थात कवि इस माध्यम से कहना चाह रहा है कि औरों के जीवन की बातों, औरों के जीवन की कमजोरियों को सुनकर जो व्यक्ति खुश होते हैं, वो अपने आप के बारे में सोचें कि उनका खुद का जीवन क्या है। अरे दूसरों के जीवन की सुनकर तुम क्या खुश पाओगे, तुम अपने आप के बारे में सोचो कि तुम खुद क्या हो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। फिर कहते हैं कि ये तो बहुत ही विडंबना की बात है, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं अपने ही, कि ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं मेरे स्वभाव की ही सरलता, मेरे स्वभाव की जो सरलता है उसी का मजाक उड़ाऊं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भूलें अपनी, कि अपनी भूलों का मैं बखान करूं, या परवचना औरों की दिखलाऊं मैं। परवचना यानी धोखा, या फिर मैं औरों के धोखे का जिक्र करूं कि औरों ने मेरे साथ किस प्रकार से धोखा किया, कैसे कैसे लोगों ने मेरे साथ, मैंने अपने जीवन में धोखा खाया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और फिर कहते हैं कि मैं कैसे तो अपनी भूलों का बखान करूं और कैसे मैंने दूसरे लोगों से धोखा खाया उसका बखान करूं। कि मैं तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मैं मेरी उन मधुर चांदनी रातों की जो उज्जवल गाथा थी, अर्थात मेरे जीवन में कोई अगर सुख के पल थे, मैंने अपनी चांदनी रात के अंदर मैंने अपने जो खुशी के पल जो बिताए थे अपनी प्रियतमा से या अपनी पत्नी से, जो मैंने अपने अच्छे जो पल बिताए थे, उनका मैं बखान औरों के सामने कैसे कर दूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का, जिन बातों पर मैं खिलखिला के हंसा था, उनका जिक्र मैं कैसे करूं। मेरी जो खिलखिलाकर हंसने वाली जो बातें थी, या मैंने मधुर चांदनी भरी रात के अंदर मैंने अपनी जो प्यार भरी जो बातें करी थी, उनका जो मैं खिलखिलाकर जिन बातों से हंसा था, उन बातों को मैं सार्वजनिक कैसे करूं, उन बातों को मैं सभी लोगों के सामने कैसे बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर, कि मैंने वो कहाँ मिला, मुझे सौपन देखकर जो मैं जाग गया, मुझे तो वो सुख भी नहीं मिला। कि जो मैं सौपन देखकर मैं जाग गया, मैंने सपने में भी अगर सुख देखा, सुख का सौपन देखा, लेकिन मुझे जाग आ गई, तो मुझे तो वो सुख सौपन में भी नहीं मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो मुझे लगा कि मेरे आलिंगन में आएगा, मेरे से गले मिलेगा, कि वो जो सुख था, जो मैंने सुख भरी जो बातें का मैंने सपना लिया, वो सुख भी मुझे नहीं मिला। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कि अब अपनी प्रियतमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मेरी जो लाल लाल गालों वाली जो मत वाली सुंदरता थी, मेरी उस प्रिया की जो लाल लाल गालों की मत वाली जो सुंदरता थी, मदहोश करने वाली जो सुंदरता थी, उससे अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग की मधुमाया। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे कि सुबह सुबह की जो ऊषा है, कि जब सूर्य निकलता है उस समय उसके ऊपर जो लालिमा है, वो लालिमा ऐसी लगती है जैसे उसने मेरी प्रियतमा से उसने वो लालिमा ले रखी हो। अपनी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की।
उसकी स्मृति, उसकी जो स्मृति है, उसकी जो यादें हैं वो मेरे लिए रास्ता बन गई हैं। अपनी प्रिया के बारे में कह रहे हैं कि उसकी जो यादें हैं वो मेरे लिए रास्ता बन गई हैं। थके पथिक की पंथा की, कि जिस प्रकार एक थके हुए राहगीर की जो थकान उतर जाती है, उस प्रकार से उसकी याद करके मेरी सारी थकान मिट जाती है, कि मेरे लिए तो वो रास्ता बन गई है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि इस मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर तुम इसकी अंदरूनी बातों को क्यों जानना चाहते हो, कि जिस प्रकार गुदड़ी के अंदर फटे पुराने कपड़े डाले जाते हैं और ऊपर अच्छा कपड़ा लगाया जाता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरी जो ये जीवन रूपी गुदड़ी है ये भी ऐसी ही है, ये अंदर से कष्टों से भरी हुई है और दिखने में बाहर से नहीं दिखाई दे रहे हैं कष्ट। तो तुम मेरी इस जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, कि मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बार बार क्यों कह रहे हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। फिर कहते हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन में इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि मैं आज तुम्हारे सामने कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। फिर कवि कहते हैं कि क्या ये बात अच्छी नहीं है कि मैं औरों की ही सुनता रहूं और खुद अपना चुपचाप बैठा रहूं। क्या ये बात ठीक नहीं है। सुनकर क्या करोगे भला, क्या भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा। फिर कहते हैं कि तुम मेरी इस भोली भाली कष्ट भरी आत्म कथा को सुनकर भला तुम मेरा क्या भला करोगे। अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कहते हैं कि अभी तो समय भी नहीं आया है, मेरी आत्मकथा सुनाने का या आत्मकथा लिखने का समय नहीं आया है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाह रहा। मेरी जो ये आत्मकथा है अभी तो बिल्कुल मौन अवस्था में बैठी है, ये अभी इसको लिखने का समय नहीं आया है। अर्थात मेरा जो जीवन है वो अभी कष्टों से ही भरा है, उसके अंदर कोई सुख भरे पल नहीं आए हैं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाह रहा। मेरी जो ये आत्मकथा है इसको अभी नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मेरी जो आत्मकथा है वो सुनकर लोग क्या करेंगे। मैंने तो अपनी जो आत्मकथा है वो मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा है क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से कष्ट ही कष्ट आए हैं, और जो व्यक्ति मान ले अपनी आत्मकथा को लिखते हैं वो अपने ही बारे में व्यंग करते हैं, अपने आप के ऊपर व्यंग करते हैं, अपनी ही बुराई करते हैं और लोग उनकी दुर्बलताओं को सुनकर खुश होते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि मेरे तो जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरी तो जो जीवन की जो गागर है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, मेरे जीवन का जो मटका है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके अंदर तो अभी तक कुछ भी नहीं है, कि मैंने तो हमेशा अपना सरल जीवन जिया है। मैंने कभी भी यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। और अगर मैं अपनी भूलों का जिक्र करूं कि भी मैं इस तरह से भूल कर गया था और अपने दोबारा खाए गए धोखे का जिक्र करूं तो मैं वो लोगों को क्या बताऊं। तो कहते हैं या फिर मैं अपने जीवन में जो मेरे प्रेम के जो पल आए थे उनका वर्णन करूं तो उनका मैं क्या वर्णन करूं, वो मेरे निजी जीवन की बातें हैं। तो इसलिए कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको सार्वजनिक कैसे कर सकता हूं, कि मैंने अपनी यादों को अपने जीवन में छिपाए हुए हूँ, कि मेरी इस जीवन रूपी गुदड़ी को तुम मत उधेड़ो। मेरी जो प्रियतमा की जो स्मृति है वो मेरे लिए रास्ता बनी हुई है और थके हुए पंथी की पंथा रास्ता बनी हुई है, राहगीर के लिए रास्ता बनी हुई है। इसलिए कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने जीवन की अभी कोई समय नहीं आया है मेरी आत्मकथा लिखने का। और इसमें कविवर ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता के अंदर छायावादी शैली का प्रयोग हुआ है।
मानवीकरण अलंकार का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है और प्रसाद गुण से व्याप्त है। इस प्रकार से कवि की जो ये कविता है ये बहुत ही सराहनीय कविता है और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर दिया था, तो क्योंकि ये अपने कष्टों को दूसरे के सामने नहीं बताना चाहता।